हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2018 के चौथे पेपर को, जो कि आपका मैथ का होता है। ये टोटल आपका 25 नंबर का होता है, जिसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले 2016 और 2017 के सारे पेपर आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए गए, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की प्ले लिस्ट है। इसके अलावा 2018 के भी पहले, दूसरे, तीसरे ये सारे पेपर आपको सॉल्व करा दिए गए हैं, ठीक है, साइंस वगैरह का। तो वो भी आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और मैथ का पेपर आपको टोटल 25 नंबर का होता है। ये 2018 का प्रश्न पत्र है, जो आज की इस क्लास में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास में एंड तक बने रहेगा। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। सबसे पहला प्रश्न आज की इस क्लास का, इसमें आपसे पूछा गया कि x की पावर -6 भाग x की पावर -7, इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है यहाँ पर दिखाया गया है। x की पावर -6 भाग यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा हुआ है, और x की पावर -7, ठीक है। जब भी इस भाग वाले चिन्ह को आप, यहाँ पर भाग वाला चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, तो x की पावर -6 दिया हुआ है, तो भाग का मतलब है ये जो है, ये वाली संख्या ये बटे में है यहाँ पर, ठीक है। x की पावर -7 क्या है, ये बटे में यहाँ पर, ठीक। आप क्या करेंगे, आप यदि -7 वाली पावर वाली जो यहाँ पर संख्या है, ठीक है, इसे आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, ठीक है। नीचे से जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो जो पावर है वो आपका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। यहाँ पर ये गुणा का निशान लगा हुआ है और x की पावर क्या हो जाएगी, +7 हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, प्लस की 7 हो जाएगी। अब क्या होता है, गुणा में जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, यहाँ पर आपको पता ही होगा। तो -6 है, यहाँ पर प्लस का 7 है, और दोनों जगह x है, x की पावर है, ठीक है। यहाँ पर भी x की पावर -6 है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x की पावर +7 है। तो +7 वाली संख्या ज़्यादा है, यानी कि 1 ज़्यादा है, तो x की पावर केवल 1 आपका जो है वो यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एक x की पावर 1 जो वो बच जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया क्योंकि a इंटू, ठीक है, a इंटू a, और a की पावर अगर m है और a की पावर n है तो बराबर ए की जो पावर है वो आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। इस तरह से ए की पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक। इसी के साथ बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन द, ठीक है, x की पावर +1। इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि x² - 4 बटे x + 2 का होल स्क्वायर, इसका न्यूनतम रूप क्या होगा। तो x की पावर 2 है, माइनस का 4 है, बटे आपका x + 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। इसे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, x² और माइनस का जो यहाँ पर 4 है, इसे आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। 2 की पावर 2 की वैल्यू भी 4 ही होती है आपके। नीचे आपका क्या दिया हुआ है, x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। x² - 2 की पावर 2 दी हुई है यहाँ पर। ये हो जाता है आपका फॉर्मूला a² - b² का, a² - b² का। a² - b² में क्या होता है, a + b होता है आपका, a + b और a - b, ठीक है। a + b होता है आपका और a - b, ये आपका होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x - 2 ब्रैकेट में, और इधर हो जाएगा आपका x + 2, ठीक है। नीचे आपका दिया हुआ है x + 2, तो x + 2 की पावर होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसे आप 2 बार लिख लीजिए। x + 2 को, x + 2 को आप 2 बार लिख सकते हैं इस तरह से। तो एक x + 2 से एक x + 2 आपका ये कट जाएगा, बच्चा कि आपका x - 2 बट्टे x + 2, ठीक है। तो ये वाला आप देख लीजिए कहाँ पर दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑप्शन बा में, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, x - 2 अपॉन x + 2, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ना है, यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाया गया, आप इसे देख सकते हो कि पूरा सॉल्व करके बताया गया। और ये आपका फॉर्मूला भी लगाया है यहाँ पे, a² - b² का, जो कि होता है a + b और a - b। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक घन की जो कोर है वो 4 सेंटीमीटर है, तो उस घन के कोरों की संख्या क्या होगी। तो आप यहाँ पर अगर घर बनाएंगे तो घन किस तरह से बनता है, सबसे पहले आप इस तरह से एक रेखा खींचेंगे, एक कोर हो गई है, दूसरी कोर ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और चौथी आपकी ये हो गई, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 5वीं कोर ये हो गई, 6ठी कोर ये हो गई, 7वीं और 8वीं, ठीक है। इस तरह से आप इसका घन का जो है निर्माण करेंगे। 8 कोरें यहाँ पर ये होगी टोटल, 8 के बाद 9, ठीक है। इस तरह से 10, 11 और 12, इस तरह से घन में टोटल कितनी कोर होती हैं, 12। यहाँ पर ये जो मेजरमेंट दी हुई है सेंटीमीटर में, घर की कोर 4 सेंटीमीटर है, ये केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। यहाँ पर घन की जो कोर है वो चाहे वो कितने भी सेंटीमीटर हो, चाहे वो 100 सेंटीमीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप जब भी घन बनाएंगे तो उसमें कोर की जो संख्या है वो हमेशा
12 ही रहती है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे एक फलक इसकी है, एक ये 2 3 4 5 6, ठीक है। और घन में जो फलक होती हैं उसकी संख्या 6 रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कोर की संख्या हमेशा 12 रहेगी। ये जो यहाँ पर दिया है कि घन की कोर 4 सेंटीमीटर, ये केवल और केवल आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दी हुई है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है इस सवाल का। आप घन बनाकर देखेंगे तो उसमें कोर की जो संख्या वो 12 रहती है। तो 12 ऑप्शन है आपका ऑप्शन दा में, ठीक है। ऑप्शन दा जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ना है और यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो भी दिया हुआ है। कुछ इस तरह से जब आप घन का निर्माण करेंगे तो इसमें कोरों की जो संख्या होती है वो 12 होती है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। लॉग का ये सवाल है, लॉग 13 169 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर सॉल्व करके बताया गया है कुछ इस तरह से। लॉग 13 169 को आपका एक स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। जो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ठीक है। तो जो पावर 2 है ये पावर 2 स्टार्टिंग में आ जाएगी। 2 लॉग बेस में आपका 13 है और यहाँ पर भी 13 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक फार्मूला जो होता है वो आप देख सकते होंगे बताया गया है। यदि यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम दी हुई हैं तो इस लॉग 13 की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1 और 2 स्टार्टिंग में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 2 यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है। यदि दोनों जगह वैल्यू सेम है तो यहाँ पर इसका जो मान होता है वो 1 हो जाता है, ठीक है। जिसकी यहाँ पर देख सकते हो कि लॉग a की पावर a दी हुई है। इसी तरह से अगर आपका होता है लॉग 2 की पावर यहाँ पर 2 दी हुई होती तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 1 हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर लॉग 13 की पावर यहाँ 13 दी हुई है तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 2 की गुणा आप 1 में करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक। तो ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पर दा में दिया हुआ है, ठीक है। तो दा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर बताया गया कि अर्धवृत्त में जो स्थित कोण होता है उसका मान कितना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक जो अर्धवृत्त है, यहाँ पर पूरा सबसे पहले तो यहाँ पर सर्किल बनाया गया, पूरा वृत्त बनाया गया, ठीक है। अब आप इसमें बीच में एक यहाँ पर जो रेखा ये खींच देंगे जिससे ये जो वृत्त है ये 2 भागों में बराबर बट जाता है। और ये क्या है, ये आपका व्यास है, ठीक है, जो कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। जब आप इसका व्यास इस तरह से खींच देंगे तो ये वृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। 1/2 इधर हो गया आपका, 1/2 इधर हो गया। अब इस अर्धवृत्त में आप कहीं पर भी कोण बनाएंगे, जिसकी यहाँ पर कोण बनाकर इन्होंने दिखाया इस तरह से, तो ये कोण भी आपका 90 अंश होगा। आप चाहें तो यहाँ पर कोण बना लें, यहाँ पर ऐसे, तो ये कोण भी आपका 90 अंश होगा। आप चाहें तो यहाँ पर यदि कोई कोण बनाते हैं तो ये कोण भी आपका 90 अंश होगा। और 90 अंश को ही आप क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, ठीक है। 90 अंश को ही आप क्या बोलते हैं, 90 अंश को समकोण बोलते हैं। यदि 90 की जगह यहाँ पर समकोण दिया हुआ रहता तब भी आप उस वहाँ पर समकोण जो थे वो आंसर लगाते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 90। अर्धवृत्त में जो कोण होता है वो समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो आप इसका राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन सा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 5 की पावर 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप जो है वो ज्ञात कर दीजिए। तो फटाफट आप यहाँ से लघुगणक रूप जो है वो देख लेंगे। यहाँ पर दिया है कि 5 की पावर 3 बराबर 125। लघुगणकीय रूप में आप किस तरह से लिखेंगे, लॉग 5 और यहाँ पर जो पावर दी हुई है इसे आप इधर बराबर में लिख देंगे, जिसके यहाँ बराबर का लगाकर निशान जो है वो लगाकर लिख दिया। और एक जो 25 जो है वो आप यहाँ स्टार्टिंग में लिख देंगे इस तरह से। तो यही जो है इसका लघुगणकीय का ये रूप जो है वो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला भी दिया हुआ, आप इसे जरूर याद रखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। बाकी अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो रेखांकित और वियर चेक होते हैं उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रेखांकित और वियर चेक में प्रमुख अंतर कौन कौन से बताए गए हैं। सबसे पहले तो रेखांकित चेक के सबसे ऊपर दाएं कोने में 2 तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं। दूसरा अंतर यहाँ बताया गया कि रेखांकित चेक का जो भुगतान है वो लाभार्थी के बैंक खाते में ही होता है। दूसरा यहाँ बताया गया वियर चेक को सामान्य रूप से नाम, धनराशि और हस्ताक्षर कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया रेखांकित चेक के बारे में, यहाँ बताया गया आपका वियर चेक के बारे में। अंतिम अंतर बताया गया वियर चेक का जो भुगतान है लाभार्थी बैंक से नकद के रूप में प्राप्त कर सकता है। जो वियर चेक होते हैं, जो कोई भी लाभार्थी होता है जिसके अकाउंट से चेक लिया जाता है वो नकद निकासी उससे कर सकता है वियर चेक के माध्यम से, ठीक। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ संख्याएँ दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर फिर एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 18, ठीक है। यदि ये समानुपात में हो तो एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको याद बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता ही होगा, जो बाहर वाले पद होते हैं इनका गुणनफल अंदर के दोनों पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जिसकी यहाँ पर x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 18, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 18। तो x इंटू एक्स क्या हो गया आपका x² बराबर
18 अट्ठे हो गया आपका 144, इस तरह से 144 है। अब आप इधर से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 144 जो है आपका अंडर रूट में आ जाएगा 144। 144 जो है वो 12 का वर्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 9, एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा आपको खींचना है। तो प्रश्नानुसार कुछ इस तरह से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप वृत्त बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले एक लंब डालेंगे, ठीक। फिर अतः वृत्त पर स्थित बिंदुओं से खींच के स्पर्श रेखा ये भी आप इस तरह से जो है वो खींच देंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से एक चाप लगाएंगे इस तरह से, फिर इसी दूरी से आप यहाँ पर एक चाप लगाएंगे तो आसानी से जो है वो आप यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर ये बिंदु आपका O हो जाता है और ये आपकी रेखा जो है ये भी हो जाती है, ठीक। इसी के साथ अगला प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। समुच्चय दिए हुए हैं यहाँ पर A, और इसमें दिया हुआ है ये समुच्चय में 2 3 5 इसकी वैल्यू दी है। B में दिया हुआ आपका 5 7 3, ठीक है। तो A माइनस B का जो मान है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले देख लेंगे A की यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, B की दी हुई है। A माइनस B आप किस तरह से निकालेंगे, जो B की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इन B की वैल्यू को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। जैसे कि B में क्या इतना दिया हुआ 3 दिया हुआ है तो 3 यहाँ से हटा देंगे। B में आपका दिया हुआ है 5, ठीक है, तो 5 यहाँ से हटा देंगे। अब A में जो भी यहाँ पर वैल्यू बचती है वही आपका A माइनस B जो है आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 2 ही जो बचती है वैल्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। A माइनस B की वैल्यू क्या आ जाएगी, केवल 2, ठीक है। ये अंतिम प्रश्न है आज के इस क्लास का, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके अलावा इसके पिछले की जितनी भी क्लासेस हैं आपको इसी चैनल पर प्ले लिस्ट के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई हैं। प्रश्न संख्या 11 है ये, और इसमें पूछा गया सबसे पहले माइनस का 12/7 गुणा माइनस का 14/27, फिर माइनस दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट में आपकी दी हुई है यहाँ पर माइनस का 8/45 इंटू 9/16, ठीक है। तो इससे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि कौन कौन सी संख्या कट जाएगी, जिसकी यहाँ पर 3 चौक 12 हो गया और 3 नियम आपका हो गया 27, ठीक है, 3 नियम 27। इसके बाद 8 एकम आपका 8 हो गया, और 8 दूनी हो गया आपका 16, और 9 एकम 9 हो गया, और 9 पंजे हो गया आपका 45, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 4 यहाँ पर आ गया, नीचे बचा यहाँ पर आप 7 से 14 भी काट देंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। माइनस का 4 बचा, यहाँ पर माइनस का 2 बचा, नीचे आपका क्या बचा, केवल 1 बचा, ये 7 एकम 7 1 बचा, और यहाँ पर 9 बचा, 9 यहाँ पर आ गया। ये आपका माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस आप यहाँ पर लगा देंगे चिन्ह। इस ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर माइनस का 1 बचा, ये तो माइनस का 1 ले दिया। यहाँ पर प्लस का 1 बचा तो प्लस का 1 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर प्लस के 5 बचे, ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ गए, यहाँ पर 2 बचे, तो ये आपका 2 आ गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इसकी आप जो है कैलकुलेशन कर देंगे, जैसे कि 9 एकम ये 9 हो गया, माइनस का 4 और माइनस का 2, ठीक है, आपस में गुणा होकर ये हो जाएगा आपका प्लस का 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया, प्लस का 8/9 माइनस इधर क्या बचा, ये आपका माइनस का 1/10, ठीक है। तो माइनस और माइनस की आपस में गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस का, तो 8 ये हो गया 9 प्लस 1 हो गया आपका 10, ठीक है। आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90, और 90 में ऊपर आप गुणा करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 10 अट्ठे हो गया आपका 80, और इधर आ जाएगा आपका 9, तो 9 एकम 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 89/90, ठीक है, 89/90, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 89/90 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।